हेलो गाइस। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके बायोमोलिक्यूल्स के ट्राई करेंगे। अपन को आपको पता है अपने पेपर्स के एक ही रूल है कि पहले क्वेश्चन सुनो, वीडियो को करो पॉज, देन स्टार्ट अपने क्वेश्चंस का आंसर्स खुद दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट चलाएं और देखें कि क्या आप सही हो या गलत। तो पिछले अपन ने वीडियो में देखा कि मैंने एक क्वेश्चन लास्ट वाला वो थोड़ा सा मैंने वो कैमरे के सामने नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपने क्वेश्चन तो सुन लिया होगा, क्वेश्चन से आपको पता भी चल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन है, क्या चीज़ है। तो इस क्वेश्चन में अब की बार थोड़ा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना है, तो पता ना टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, हैं बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलीसेकेराइड क्या नहीं है। तो पॉलीसेकेराइड अपन को पता है बहुत सारे मोनोसेकेराइड एक साथ जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। तो पॉलीसेकेराइड में अपन सिंपल सा देखें तो पहला ऑप्शन में क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही है और चलो फिर आगे, तो फिर अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, अगर अपन हम देखेंगे कि अगर सीधा ग्लूकोज को देख कर अपन चले गए तो फिर गलत है, क्योंकि अपन देखते हैं कि ये सेलुलोज लिपिड ये तो दूसरी जगह अलग टॉपिक में पढ़ते हैं आगे जाके। तो अपन को कई बार भूल जाते हैं कि लिपिड भी पॉलीसेकेराइड नहीं है, वो भी एक मोनोसेकेराइड ही है। तो अपन जब अगला आप देखें तो फिर चौथा ऑप्शन क्या देखते हैं अपन, मोर देन वन करेक्ट है। इसका मतलब एक साथ चारों करेक्ट नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये सेलुलोज है। सेलुलोज असल में ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड होता है ना। लेकिन लिपिड मोनोसेकेराइड ही होता है, वो किसी का पॉलीसेकेराइड नहीं होता है ना। तो वैसे भी लिपिड आपको पता है किससे बनता है, तो ये इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो इसको नहीं कहेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ क्रस्ट से सबसे ज़्यादा क्या है अर्थ क्रस्ट में। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं कि बायोमोलिक्यूल में देखा जाए तो कुछ गिने चुने ही टॉपिक हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन ये देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में मैंने इस टॉपिक में आपको बता दूं, इसमें कुछ मेरे ज़्यादा ही क्वेश्चंस मैंने कौन से जगह से उठाए हैं, फिगर 9.1, क्योंकि फिगर 9.1 से अभी तक कोई इतना खास क्वेश्चंस नहीं बने हैं और फिगर 9.1 से क्वेश्चंस बनने के चांसेस इस बार थोड़े ज़्यादा हैं। तो अपन देखें तो अगला क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है। तो अर्थ क्रस्ट में अपन सोचते हैं यार मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या ज़्यादा होगा, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर अपन उस टेबल के अनुसार देखें तो टेबल में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ना कि सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब है ना। तो उस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ ले, उस टेबल की हर एक लाइन को आपको अच्छे से याद ही रख लो एक तरह से, क्योंकि उससे हर बार अपन ने देखा है कि मैक्सिमम या तो उस पेज से जिस पेज में वो फिगर है या फिर उससे जस्ट अगले वाले पेज में, इन दो पेज में ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कम क्या है। कम देख लिया, कम की बात कर दिया। तो कम तो अपन ने ये तो देख लिया, चलो ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा है। अगर कार्बन को तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि कार्बन इकलौता ऐसा है कि जो तो सबसे ज़्यादा सब जगह मिलेगा। सेकंड अपन देखेंगे कि यार नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसलिए मतलब नाइट्रोजन भी नहीं होगा। अगले अपन देखें तो सल्फर भी चलो मान लेते हैं अपन कि कोई एलिमेंट है जो मिल सकता है, ये भी क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अगला है कैल्शियम तो अपनी बोन में होता है, शायद यही होगा क्योंकि कई लोग लगाते हैं अपने दिमाग, लेकिन असल में नहीं, असल में नाइट्रोजन ही है क्योंकि उस फिगर में साफ साफ बताया हुआ है कि नाइट्रोजन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्राप्त होता है। तो उससे अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट रेयर कौन सा है। मेरी रेयर की स्पेलिंग भी गलत है, आई एम सॉरी। रेयर बस ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कम क्या मिलता है, लोवेस्ट। रेयर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है मेरी, है ना, ज़्यादा नहीं है वैसे। विच एलिमेंट इज लोएस्ट इन एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा कम मात्रा में क्या मिलता है। तो अपन ने देख लिया कि अपन ने वैसे इस टेबल को इतना याद करके देखे तो अपन लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि यार जो अर्थ क्रस्ट में है सेम बॉडी अपने एनिमल बॉडी में भी मिलता है। तो अपन देखेंगे कि यार नाइट्रोजन अगर अर्थ क्रस्ट में कम है तो हमारे अंदर भी कम होगा, लेकिन नहीं, अपन भूल गए कि अपना जो डीएनए आरएनए वो मैक्सिमम नाइट्रोजन का ही रूप है एक तरफ से। अमीनो एसिड्स इन सब में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ऑप्शन से कट गया। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम की बात करें, पहले सोडियम ही देख लेते हैं। सोडियम अपन को पता है क्या करेगा, सोडियम तो अपने आयनिक बैलेंस में काम आता है। और मैग्नीशियम अपन सोचते हैं यार क्लोरोफिल में काम आता है तो अपने कहाँ से आएगा, लेकिन ये मैग्नीशियम नहीं होगा यार, क्योंकि मैग्नीशियम अपने
आता है बहुत काम। ये भी आयनिक बैलेंस में भी बहुत काम आता है। ये कई एंजाइम्स को क्रेब्स साइकिल जो हमारे अंदर भी चलती है ना, क्रेब्स साइकिल। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि क्रेब्स साइकिल क्लोरो अपन ने रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है, इसका मतलब क्रेब्स साइकिल वहीं चलेगा नहीं। क्रेब्स साइकिल अपने अंदर भी चलती है। और मैग्नीशियम तो बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। लास्ट बचा अपना सिलिकॉन। हाँ, तो यही आंसर होगा, क्योंकि सिलिकॉन नहीं अपने अंदर, ये भी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है। अगला क्वेश्चन अपन देखें कि, एक सेकेंड पेज पलट देता हूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जाता है इन्यूलिन किसका पॉलीमर है। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा सा डाउट बनता है कि इन्यूलिन और इंसुलिन में क्या फ़र्क है। इन्यूलिन और इंसुलिन दो अलग अलग टॉपिक है। इन्यूलिन आपको यहाँ मिल गया, लेकिन इंसुलिन आपको मिलेगा चैप्टर में कौन से, बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन की फ़ोटो भी बनाई हुई है ना, उस फोटो को भी याद रखना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो इन्यूलिन का पूछा जाए तो कई लोग पहले तो ये देखते कि यार इंसुलिन गलत लिखा होगा, इन्यूलिन नहीं होगा, इंसुलिन ही होगा, है ना। तो अपन देख लेते, कुछ भी टिक लगा देते, फिर उससे रिलेटेड अपन ढूंढते हैं। लेकिन अगर इन्यूलिन की बात करें तो इन्यूलिन अगर आप पेज नंबर 148 के कौन से बायोमोलिक्यूल के टॉपिक में देखेंगे तो इन्यूलिन कहाँ पे मिलेगा आपको, फ्रक्टोज का ही पॉलीमर होता है। फ्रक्टोज का ही फ्रक्टोज मिलके हैं तब बनाते हैं इन्यूलिन। अब अगला क्वेश्चन है कि लेवल और अमाउंट ऑफ हार्मोन इन ब्लड की बात करें तो हार्मोन का लेवल, तो अपन कोई अगर होगा महान विद्वान तो वो सबसे पहले सोचेगा यार कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो मिली तो नहीं होगा, होगा तो नैनोग्राम और इसमें, लेकिन लीटर मिलीलीटर ये तो कहाँ से बताएगा। तो उसके लिए तो आपको एक बार चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में है 153 पेज में आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन इन ब्लड्स। तो अपन देखें तो या तो नैनोग्राम लीटर या नैनोग्राम पर एमएल में ही मिलेगा। तो अपन देखते हैं मैक्सिमम, अगर आपको तुक्का भी अगर लगाना हो इन दोनों में, तो अपन ये देखते हैं कि अपने जो जितनी भी टर्म्स दी हुई होती हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो अपन एमएल में ही काउंट करते हैं। तो आंसर एमएल ही जाएगा, है ना। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ये तुक्का काम कर जाए, लेकिन बस ये एक तुक्का है, लगाया जा सकता है अगर ऑप्शंस सेम है लगभग लगभग। जैसे अब लीटर और एमएल में फ़र्क है, लेकिन बात नैनोग्राम की है तो नैनोग्राम पर एमएल ही करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि और बॉडी की रिएक्शंस किस साइड जाती है। ये थोड़ा एक मस्त क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैंने सिर्फ ऑप्शन भी ही दो ही दिए हैं। मैं चाहता तो ज़्यादा दे सकता था, लेकिन ज़्यादा इसमें कोई खास बनते नहीं, बनेंगे तो या तो इक्विलिब्रियम या नॉन इक्विलिब्रियम। ये सोचने वाली बात है। अपन सोचते हैं कि यार सारी रिएक्शंस या तो इक्विलिब्रियम जाएगी या नॉन इक्विलिब्रियम, तो दिमाग में पहला आता है कि यार शायद इक्विलिब्रियम ही जाएगी। लेकिन अगर इसमें साफ साफ लिखा है अपने बुक एनसीईआरटी में कि अगर नॉन इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम की ओर चली गई तो बंदा फिर वापस रिएक्शन स्टेबलिश ही हो गई है, स्टेबल रिएक्शन बन चुकी है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुकी है, तो फिर वापस रिएक्शन क्यों होगी, बंदा फिर सलट जाएगा। लेकिन अगर नॉन इक्विलिब्रियम की जाने की, हमेशा हर रिएक्शन अपनी नॉन इक्विलिब्रियम को जाने की साइड कोशिश करती है। ये उस पूरे पैराग्राफ में अच्छे से समझाया गया है। मैंने कहा ना कुछ एक दो पेज ही हैं अपने, जैसे 153 वो फिगर, बस उन वाले पेजों को अच्छे से पढ़ लो, उन्हीं में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका आंसर जाएगा अपना नॉन इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन आता है कि अपना विच इज़ करेक्ट। ये वैसे नॉर्मली सभी को पता होता है, क्योंकि इतना तो यार कोई भी एनसीईआरटी पढ़ता है तो दिख ही जाता है उसको, क्योंकि विच इज़ करेक्ट तो आता है होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस ओ एंजाइम। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, कई बार पढ़ जाते हैं लोग कि एपो होगा या हेलो होगा। तो अपन ये याद रखना कि जो सबसे बड़ी लैंग्वेज होगा, जैसे सबसे बड़ा शब्द है होलो, वो सबसे अलग होगा, उससे छोटा है एपो और फिर उससे छोटा है ओ फैक्टर। तो दो, एक बड़ा है वही दो छोटों में कन्वर्ट हो सकता है, दो छोटे वो बड़ों में नहीं हो सकते। पहले बड़ा उसी के बराबर दो छोटे हो सकते हैं। तो एक तरह से ये तरीका है, वैसे मैंने भी इसी तरीके से याद किया है, आप मान सकते हो। तो बायोमोलिक्यूल वैसे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप पढ़ना चाहो तो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया जा सकता है इसको। छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बनते बड़े अच्छे हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था ग्लट फोर्स से, है ना। ग्लट फोर्स सबने सोचा है कि ग्लट फोर्स असल में बाहर से टॉपिक आया, लेकिन बायोमोलिक्यूल की फिगर्स के ही क्वेश्चन है। मैंने कहा ना फिगर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर वो बनाना चाहे तो, इसलिए इस बार ये बनाया। इस बार चांस है कि कुछ अपन एक जैसे एक बोनस पॉइंट की तरह याद रखे थे, कॉनकैनाविलिन ए को याद रखे। कॉनकैनाविलिन ए इज़ गुड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस बार चांस भी है कि इस बार ये 2020 में ये जरूर ये क्वेश्चंस बनेगा, कॉनकैनाविलिन ए इज़ ए गुड क्वेश्चंस, है ना। तो अपन इसको अच्छे से आप भी पढ़ते रहें। मैं पेपर तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से क्रिएट करवा दूंगा इसके अंदर। मैंने करीब अब तक 60-70 क्वेश्चंस तो करवा ही दिए होंगे। आप
धीरे धीरे देखो मैं पेपर से मैं 1000 अराउंड क्वेश्चंस करूँगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कई क्वेश्चंस नीट में ए टू जेड ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं कहा जिस टॉपिक को मैं रिलेट करूँगा आप बस उस टॉपिक को पढ़ते भी चलें सारे, आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी मज़ा आएगा। ओके, थैंक्स, बाय।